अंकल की तो बहुत चटनी लगा के खावे तो सही गई, किसी ने सड़ी गली चीज ज्यादा अच्छी लगे। सही हो गया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद कविता। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइस। तो आज है बृहस्पतिवार और बैकुंठ चतुर्दशी है आज। और अभी जो है सुबह का टाइम है, मम्मी और मैं जा रहे हैं दीपदान करने तुलसी जी पे और आकाश दीपदान। तो अब कल बस पूर्णिमा हो जाएगी और उसके बाद जो है कार्तिक मास जो है समाप्त हो जाएगा। और कल के बाद फिर आ जाएंगे अपने डेली रूटीन पे, जैसे भी हम करते थे नॉर्मल पूजा। 6 बजे उठते थे, तो मैं तो खैर 6 साढ़े 6 बजे ऐसे ही उठा करती थी। मम्मी जल्दी उठ जाती है, मम्मी का तो रूटीन ऐसा ही होता है, क्योंकि मम्मी 3 बजे उठती हैं, पानी भरना होता है किराएदार वगैरह के लिए। तो अब हमारे लिए तो खैर पूरा पड़ जाता है, लेकिन उनके लिए नहीं होता, तो इसलिए मम्मी को रात में ही मतलब मोटर चलानी पड़ती है ना। तो इसलिए मम्मी का रूटीन तो यही है, वो शुरू से ही मतलब हमने बचपन से देखा है, 3 बजे ही उठती हैं, पानी भरती हैं। तो उसके बाद बस यहाँ पे हमने दीपदान कर दिया था तुलसी जी पे। और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसलिए अब हम इनको जो है गैलरी में रखते हैं, छाया में, खुले में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जल जाएंगी और ठंडक से ना एकदम से मटमट आ जाती हैं। तो फिर यहाँ पर दीपदान कर दिया था हमने। और रात को ना हम एक बहुत बड़ी सी चुन्नी जो है उड़ा देते हैं। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे हमने आकाश दीपदान करा। और ये शमी का पौधा है, इसको भी जल चढ़ाया, बहुत ज़्यादा सूख रहा है ये। उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद फिर हमने जो है अपना काम करा, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और बाद में फिर हमने जो है चाय पी। तो चाय जो है मम्मी ने बना ली थी और मैंने इतने झाड़ू पोछा निपटा लिया। और उसके बाद फिर हम जो है बाद में, अभी बाबू उठ जाएगा उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे। तो लाला भी अभी सोता ही रहता है, हम लाला को भी इतनी जल्दी नहीं उठाते हैं अभी। यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, और ये मैंने ली थी एक कुट्टू की पंजीरी, और बहुत ही अच्छी पंजीरी बनी थी ये वाली, बहुत टेस्टी। तो बस इसी से ही थोड़ी सी चाय पी ली थी। और उसके बाद रात को हर्षु कह रहा था मम्मी ब्रेड पकौड़े खाने हैं, तो उसने अपनी मौसी की वीडियो में देखा था, उन्होंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, तो कह रहा था मुझे भी खाने हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा अब बनाने तो हैं ही हैं, तो रात को ही ब्रेड का पैकेट मैंने मंगा लिया था। और आलू जो है मम्मी ने सुबह सुबह बॉईल कर दिए थे। अब हर्षु जो है वो नहा रहा है अंदर बाथरूम में, दिख रहा होगा आपको। और मैंने यहाँ पे जो है आलू छील लिए और उसके बाद मैश कर लिए। तो ब्रेड पकौड़े बनाना कोई मतलब कठिन काम तो नहीं है, लेकिन ना हम लोग इतना खाते नहीं है, मतलब एक ब्रेड पकौड़ा वो खाएगा, एक मैं खाऊंगी। और मम्मी तो हमारी ऐसी है, उनका तो मतलब ये तली उली चीज़ों से बहुत ही जी दूर रहता है। तो इसलिए कभी बनाने की इतनी वो करते नहीं है। लेकिन अब वो कह रहा है कि घर के बने खाने हैं, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाल दिया था और हरी मिर्च डाली थी 2, और थोड़ी सी हल्दी डाल के फिर ये आलू मैश करा हुआ डाल दिया। और इसको अच्छे से भून के बस इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, ये सब डाल दिया मैंने। और ये जो है हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चटनी के लिए तैयारी कर ली इतने। तो चटनी जो है हरे धनिया की बना रही हूँ मैं, ताकि लाला भी खा लेगा। और लाला को ब्रेड पकौड़ा तो नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ब्रेड जो है वो बाहर की होती है, तो उसका भोग नहीं लगाते हैं, ब्रेड बाहर की चीज़ों का है, ब्रेड वगैरह का। तो यहाँ पे ना मैं बेसन में बस आलू की ऐसे पकौड़े टाइप के निकाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने जो है चटनी की तैयारी कर ली थी, धनिया धो लिया था, और थोड़ा धनिया मैंने पिट्ठी में डाल दिया था काट के। और उसके बाद मैं चटनी बनाने लग गई थी। और हर्षु को ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो मेरे पास ही आके यहाँ पे खड़ा हो गया था, तो यहीं पे बैठा बैठा बातें करने लग रहा था मेरे से। तो बेसन का पैकेट भी नहीं खोला, पहले चटनी बना दो ना, सबसे पहले बेसन बनाया। जब सब चीज़ें तैयार होती हैं, ब्रेड पकौड़े तो बेसन घोलते हैं ना, फटाफट से फ्राई करने होते हैं। और दो फ्राई कर देते हो, कल के टुकड़े कितनी पूरी होती है ना। अंकल बेटा बाजार में बेचते हैं ना। हाँ। वो तो 500 बनाते हैं रोज। हाँ। बहुत सारे बनाते हैं ना, वो तो शॉप है उनकी, काम है उनका। हम तो अपने लिए बना रहे हैं बस। तो उनके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। 2 ही टमाटर को पड़ेंगे, 3 डाल दो, 3 डाल। और समोसे भी 500। तो कुछ उनके साथ कुछ बेचते क्यों नहीं है उसके साथ? क्या बेचा? और जैसे चाउमीन, मोमोज, कचौड़ी। बेटा वो भीगे का पास है क्या, वो काम भीगे कर ले जा।
तो यहाँ मैं चटनी को पीस लाई थी और हर्षु जो है अभी भी बातें बनाने लग रहा था। फिर मैंने इसमें नमक डाल के इसको अलग रख दिया साइड में, और यहाँ पे मैंने बेसन घोल दिया फटाफट से। और लाला के लिए ना मैं ये जो आलू की पिट्ठी बनाई थी मैंने, इसी के बॉल बना के और बेसन में घोल के ना इसी को फ्राई कर दूँगी और चटनी से भोग लगा देंगे, क्योंकि ये जैसे बड़ा पाव में होते हैं ना वो आलू की बॉल, वैसे बन जाएंगी। तो आलू बड़े की तरह ना ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चटनी और ये जो थे बनाए थे बड़े, तो ये मैंने मम्मी को दे दिए थे भोग लगाने के लिए लाला को। और उसके बाद मैंने फटाफट से हर्षू के लिए ब्रेड पकौड़े उतारे। तो यहाँ पे ब्रेड में मैंने पिट्ठी लगा के इसको 4 पीसों में कट कर दिया था, क्योंकि वो छोटा है ना तो उससे बड़े बड़े खाए नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़े छोटे छोटे बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बनाकर फटाफट से बेसन लगा के फ्राई कर दिए। और वो अपनी प्लेट तैयार करके खड़ा है, और थोड़ी सी केचप और ग्रीन वाली चटनी रख के तो वेट कर रहा है। वो जैसे ही फ्राई होंगे तो उसे दे दूँगी। हाँ, इसमें पानी क्यों निकल रहा है? बेटे ग्रीन चटनी में ऐसे ही होता है, टमाटर का ना जूस होता है वो। चार तो मेरे में डाल दो पहले। आप आओगे अपना साइड आप टाइट से पकड़े है ना। आती है। तो यहाँ मैंने हर्षु को दे दिए थे और वो खा रहा था, और फिर मैं भी अपने लिए बना के ले आई थी। तो मैंने ना वैसे ट्रायंगल वाली शेप वाले ही कट कर लिए थे 2। तो वो कह रहा था मुझे ये वाला भी चाहिए, तो फिर मैंने उसे दे दिया था। तो ग्रीन चटनी ना वो खा नहीं रहा था, तो मैं पूछ रही थी क्यों नहीं खा रहा है। तो हमारी गली के बाहर जो अंकल समोसे और ब्रेड पकौड़े बेचते हैं ना, तो जब भी हर्षु उनसे समोसे या ब्रेड पकौड़े लाता है तो बोल देता है अंकल मुझे दोनों चटनी दो, ग्रीन भी और रेड भी। तो उनकी ग्रीन वाली चटनी को तो ये इतनी स्पाइसी होती है, लगा लगा के खाता है। लेकिन ये मैंने बनाई है ना तो ये पता नहीं क्यों खा नहीं रहा है इसको। तो मैंने पूछा है इसलिए। तो वो लोग पता है सड़े गले पत्ते होते हैं, धोते भी नहीं है, वॉश भी नहीं करते, और पालक की होती है वो, उसमें इतना ज़्यादा धनिया भी नहीं होता है, और वो इतनी टेस्टी लगती है। तो ही मैंने इसको बोला, मैंने कहा सड़ी गली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, घर में बनाओ अच्छे से तो वो चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। तो बस वही मैं उसको बोल रही थी। नाश्ता करने के बाद आ गए थे बाहर। तो आज ही ये जो है भारी साइकिल कर रहा था, कह रहा था मैं गली में चलाऊँगा। तो फिर मैंने चलवा दी थी थोड़ी देर, और उसके बाद हमने सोचा थोड़े बहुत कपड़े निकाल देते हैं। तो वो हर्षु के निकाल रही थी मैं, क्योंकि इसके स्कूल में ट्रैक सूट वगैरह पहनने के लिए बोल दिया। तो खैर वो तो ये पहन के ही जा रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी इसके ट्यूशन वगैरह जाता है ना शाम को, तो शाम को सुबह और शाम की ठंड ज़्यादा है, अभी दिन में तो खैर धूप निकल जाती है। तो फिर मैंने इसके 1-2 चीज़ें निकाल दी थी। पर इस वाले बैग में ना मम्मी के कपड़े थे ज़्यादातर, मम्मी की स्वेटर और शॉल थी। तो फिर मैंने रख दिया था, लेकिन इसमें 1-2 लोअर निकल गए थे इसके, वो निकाल दिए। तो दूसरे बैग में फिर ढूंढ के मैंने इसके ट्रैक सूट निकाले थे, जो मतलब घर में ये जैसे शाम को ट्यूशन जाता है तो वहाँ पहन जाए इसलिए। तो बस, तो ये पहन के देख रहा था। जब कोई चीज़ निकालते हैं ना तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है। वाह, ये तो बॉय गर्ल दोनों है, मैंने कल ही नहीं देखा था। 2 बच्चे आते हैं? हाँ 2 है, बॉय है एक गर्ल है। मुझे तो बाहर भी नहीं आते सही तो, लेकिन तो पहना दिया था मैंने उसको लोअर और ट्रैक सूट। और इनर वगैरह है ना वो अभी इतनी ज़्यादा मतलब पहनी नहीं जाएंगी, क्योंकि गर्म ज़्यादा होती है ना तो ईचिंग होने लगती है। तो फिर इनर अभी मैंने नहीं निकाली है, बस ये ट्रैक सूट और लोअर निकाल दिया था। उसके बाद रात को मम्मी मेथी लेके आई थी, तो फिर हम दोनों बैठ गए मेथी तोड़ने के लिए। अब खाना तो बनाना है, लंच की तैयारी करनी थी। तो अभी 1-1:30 तो बज ही रहा है हमारा। तो मेथी तोड़ने बैठ गए। फिर मैंने कहा साथ में तोड़वा देती हूँ, क्योंकि ये मेथी साग वगैरह वाला जो काम होता है ना, अकेले तोड़ते हैं ना तो नींद आने लगती है, बोर होने लगते हैं। 2 जने बात करते 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 हैं ना तो जल्दी भी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम दोनों ने मिलके फटाफट से मेथी तोड़ी। और हर्षु जो है उस रूम में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, उसे ट्यूशन जाना है। तो मेथी जो है अब आनी शुरू हो गई है, अब यही सब्जियाँ आएंगी, मेथी साग। और साग तो हमने भी बनाया था 2-3 दिन पहले ही। तो आज मम्मी मेथी लाई है, पहली बार ही मेथी बन रही है हमारे घर में, क्योंकि अभी शायद साग में डाली थी। हाँ, तो अभी मेथी जो है अकेली, मतलब खाली आलू मेथी जो है एक साथ अब बनाएंगे हम। और इतना सारा जो है ना इसमें कूड़ा निकल गया, क्योंकि हाँ ये मेथी आलू की सब्ज़ी बनने में ना टाइम नहीं लगता है, मतलब जब बहुत जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से आलू मेथी की सब्ज़ी छौंकी और रोटी बनाई। और यहाँ पे हम खा रहे थे अमरूद। तो अमरूद जो है अब आ गए मार्केट में, तो मम्मी लेके आई थी सुबह अभी जब दाना डालने गई थी। तो अमरूद जो है ना बहुत ही मीठा था, तो मम्मी ने लाला को भोग लगाया और हम यहाँ पे अमरूद काट के खा रहे थे। तो ये जो पका सा था ना ये वाला पीले पीले से, ये मम्मी को दे देते हैं।
और जो थोड़े टाइट टाइट होते हैं ना वो हम खा लेते हैं। तो हमें कैड़े वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाहर से हरे होते हैं अंदर से टाइट होते हैं, क्योंकि वो ना थोड़े खट्टे से होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे तो यहाँ पे ना मैंने स्टार फ्रूट भी कट कर लिया था, जो हम उसे लेके आए थे उठान वाले दिन। हर्षु कह रहा था ये कैसा है, मतलब उसने कभी खाया नहीं है ना। तो यहाँ पे ये हम येलो लाए थे क्योंकि पक चुका है ना ये, तो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं था, लेकिन फिर भी खाने में काफ़ी खट्टा लग रहा था। अगर इसको मसाले के साथ खाते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो फिर मैंने मसाला ला के दिया, चाट मसाला, और उससे लगाकर उसने खाया, और उसका एक्सप्रेशन देख लो आप। बच्चा है, अभी बच्चा है बच्चा है, बोलो मत, बच्चे को गुस्सा आ गया तो मोड़ तोड़ देगा। हर्षु तो फ्रूट्स खा के चला गया था ट्यूशन, क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही थी इतनी। फिर उसके बाद उस ट्यूशन छोड़ के आने के बाद फिर मम्मी और मैंने जो है खाना खाया, और आज हमने खाना जो है 4 सवा 4 बजे खाया था। तो खाना खा लिया, और उसके बाद फिर मैं हर्षु को ट्यूशन से लेके आई, और ट्यूशन से लेके आके फिर मैं मम्मी से लगवा रही हूँ बालों में तेल। और क्योंकि कल जो है पूर्णमासी है, मुझे बाल धोने हैं सुबह, और हर्षु जो है अपनी मस्ती में लगा हुआ है, और साथ में मैं उसको खाना भी खिला रही हूँ। मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी ले रखी है। तो बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगा है, तो इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैं इसलिए कुछ बोली नहीं थी। और उसके बाद गाइज़ ये नेक्स्ट डे है पूर्णमासी का, लेकिन सुबह सुबह जो है मेरी डेट आ गई थी, तो इस वजह से मैंने कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया था। जो भी है मम्मी लगी पड़ी है आज सुबह से, तो उन्होंने ही दीपदान कर दिया था। तो मुझे पता था कि ऐसा होगा, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इस वजह से मैंने जो है 365 बत्ती का दीपदान ना दशमी वाले दिन ही कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आयनिंग कर रही हूँ कपड़ों पे, और बस फिर उसके बाद मैं नहा कर आऊँगी। और मम्मी जो है आज खाना बनाने लग रही हैं सुबह से ही, क्योंकि आज जो है हमारे लाला का बर्थडे भी है। तो कार्तिक मास की पूर्णमासी को ठाकुर जी हमारे घर आए थे, और आज जो है लाला 22 ईयर्स के हो जाएंगे, 22 साल हो जाएंगे लाला को हमारे घर आए हुए। तो मम्मी बनाने लग रही है आज खीर, पुए और पूड़ी, आलू की सब्ज़ी। तो और मम्मी ने जो है मिल्क केक भी बनाया है, मिल्क केक का केक बनाया है लाला के लिए। तो मैं तो मतलब कोई चीज़ के हाथ नहीं लगा रही हूँ, तो सारा काम जो है मम्मी आज खुद ही करने लग रही हैं। तो बस मम्मी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। फिर मैं नहाकर आ गई थी। हेलो गाइस, तो आज है पूर्णमासी, और आज है हमारे लाला का बर्थडे, क्योंकि पूर्णमासी, कार्तिक की पूर्णमासी को ही लाला जो है हमारे घर आए थे हरिद्वार से। तो आज हम मना रहे हैं लाला का बर्थडे। तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ही सारी तैयारी कर रही है, आज सुबह से लगी पड़ी है मम्मी। तो उन्होंने खाना बनाया है, और खाने में क्या क्या बनाया है, तो मम्मी ने बनाया है यहाँ पे पूड़ी और खीर, पुए। पूरनमासी है, खीर तो बनती ही, लेकिन मम्मी ने इसलिए बनाई है क्योंकि खीर और पुए लाला को ज़्यादा पसंद है। और आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पे ये छोटा सा हमने खोए का मावे का एक केक बनाया है, और अभी इसको जो है हम कट करके लाला को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी जो है मिल्क केक को कट करके लाला को भोग लगा रही है, और हर्षु जो है घंटी बजा रहा है, और मैं जो वीडियो बनाने लग रही हूँ, क्योंकि मैं भोग नहीं लगा सकती। और थोड़ा कुछ डेकोरेशन भी नहीं कर पाए हम, क्योंकि मैं ऐसे हो रही थी, तो फिर क्या ही करते। तो मम्मी से जितना हो पड़ा उन्होंने कर लिया। और लाला जो है पूरे 22 साल के हो गए हमारे। और 22 साल पहले मम्मी, मैं और पापा, हम तीनों गए थे गंगा जी हरिद्वार, और वहाँ पे ना हम कार्तिक का, मतलब मम्मी और मैंने स्नान करा था, तो हम वहाँ गए थे। और दीदी की शादी भी हुई थी, तो 1 साल के अंदर जौ सिराने होते हैं ना, तो हम इसलिए भी गए थे। तो वहाँ से लाला हमारे साथ ही आ गए, और आज 22 साल हो गए लाला को। जब हम लाला को लेके आए थे ना, तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन इतनी सारी हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आए, इतना कुछ हुआ ना, तो उतार चढ़ाव तो लाला ने सब सिखा दिया धीरे धीरे। तो अब तो जो भी है यही है, हमारा भाई भी, हमारे पापा भी, हमारा सब कुछ यही है। तो गाइज़ आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।